हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है मार्केटिंग की यूनिट है। MCQ 06 है। यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने अपनी MCQ 07 को कंप्लीट किया है, MCQ 01 को कंप्लीट किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे हमने उन सभी चैप्टर्स को डिस्कस किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। आज हम अपने MCQ 06 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनली कंप्लीट तो होगी जैसे हमने बाकी को किया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग। देखो ये चैप्टर ना आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ जी मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग के इस चैप्टर के अंदर ना मेनली फिलोसफी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। फिलोसफी बोले तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी के सभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सचेंज का मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कंपोनेंट क्या है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सेलिंग और मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद आ जाता है कि आपके जो नए कंसेप्ट आए हैं और पुराने कंसेप्ट हैं उसे हम फिलॉसफी भी कह सकते हैं कि न्यू फिलॉसफी क्या है हमारी मार्केटिंग की। सो इनके बारे में बात करेंगे कैसे कैसे हमारी मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। फिर मार्केटिंग की प्रोसेस देखेंगे, देन उसके बाद हम सम अप कर देंगे हमारे पूरे चैप्टर को, राइट। बहुत इजी है चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट होता क्या है, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करते हैं और ध्यान से सुनना इन चीज़ों को क्योंकि ये पूरे आपके पूरे चैप्टर में आपको हेल्प देंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करें। सो देखो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है आपका मार्केटिंग और लास्ट जो वर्ड है वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, राइट। मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तीनों शब्दों को समझो, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो मार्केट क्या है, एक ऐसी स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन की नीड को पूरे कर रहे हैं, दूसरा पर्सन पहले पर्सन की नीड को पूरा कर रहे हैं। कहने का मतलब मान लीजिए आपको मैंने कहा कि जैसे आपको कोई भी बुक्स खरीदनी है, ठीक है। आप जैसे आप मैं MCOM के अंदर है, आप ये जो सब्जेक्ट है ना मार्केटिंग का BCOM में भी आता है, BCOM के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। सो आप क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग की बुक लेने के लिए आप शॉपकीपर के पास गए, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बुक है। शॉपकीपर के पास काफ़ी सारी बुक है और इवन मैं कहूँ कि उसके पास MCOM की बुक भी है, उसके पास BCOM की बुक भी है, उसके पास +2 क्लास की भी बुक भी है, ठीक है। जो भी आपको बुक की रिक्वायरमेंट, आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे गए जहाँ पर ये सेलर विजिट करता है, सेलर एक्चुअल में वहाँ पर एग्जिस्टेंस में, ठीक है। आपने सेलर को बोला कि हाँ जी अंकल जी ये मार्केटिंग की बुक चाहिए मुझे। कहते हैं हाँ जी बेटे मिल जाएंगी, ये बताओ कौन से ईयर की है, कौन से सेमेस्टर की है, कौन सा स्ट्रीम है। आपने कहा कि BCOM या फिर MCOM। सो बुक सेलर ने क्या किया, आपको बुक दे दी है और उसके विद रिस्पेक्ट आपके पास बुक आई, उसके विद रिस्पेक्ट आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको मनी दी। मीन्स कि ये पैसे कमाने के लिए मार्केट में बैठा है, आप बुक लेने के लिए मार्केट में गए। दैट मीन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायर और सेलर की दोनों की नीड को सेटिस्फाइड हो रहा है, दोनों की नीड क्या है आपकी कंप्लीट हो रही है, उसे उस प्लेस को कहेंगे हम मार्केट, है ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है क्या, एक्सचेंज होना। दैट मीन्स एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है, एक जगह से तो क्या हुआ सामान गया, एक जगह से क्या हुआ पैसा गया। एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा पहली बात कि आपकी जो नीड थी, आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो रही है। अच्छा वो कंप्लीट आपने देखा कि हाँ बुक सेलर के पास है, उसने क्या किया जो कि रेट मान लीजिए 518 रुपये आपको बताया कि हाँ जी बुक इतने रुपए की है, पर आपको पता लगा कि ये तो बड़ी महंगी बुक है। सो आपने क्या किया कि आपने उस शॉप से बुक नहीं ली, आप क्या गए दूसरी शॉप के ऊपर विजिट करिए आपने, ठीक है। दूसरी शॉप के ऊपर क्या किया आपने, विजिट किया और विजिट करने के बाद उस दुकानदार से फिर पूछा कि हाँ जी अंकल जी कितने की बुक है। उन्होंने कहा कि बेटे हमारे पास 380 रुपये की आपको ये मिल जाएगी। सो आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी नीड भी सेटिस्फाइड हुई, आप विलिंग भी हो रहे हैं लेने के लिए। वहाँ पर आप विलिंग नहीं थे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा महंगी बोल दी थी इस अंकल ने, राइट। सो यहाँ पर आपकी विलिंग भी है, इच्छा भी है और फाइनली आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, हाँ जी अंकल जी दे दो मुझे ये बुक। उसे कहेंगे हम एक्सचेंज, क्योंकि सामान किसी दुकान पर इजीली मिल जाना वो
कंप्लीटली एक्सचेंज नहीं कहेंगे, हम कंप्लीटली सेलिंग नहीं कहेंगे। सेलिंग तभी पॉसिबल होगी जब कंप्लीटली एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के लिए 3 कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है कि आपकी नीड जो नीड है वो प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, आप उस चीज़ को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विलिंग होने चाहिए। तीसरी बात, आपको उसकी डिमांड करनी होगी। इसकी बिलिंग होने के बाद अब आप उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, राइट। तो ऐसे प्लेस को हम कहेंगे मार्केटिंग। अच्छा, मार्केट कहेंगे। मार्केटिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, उसे बोला जाता है मार्केटिंग। आईएनजी लगा हुआ एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर क्या किया जाता है, कस्टमर्स और सेलर, अभी जरूरी तो ना एक ही कस्टमर होगा एक ही सेलर होगा। आपने देखा आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो उसके यहाँ पर नियर बाय मोस्ट ऑफ बुक सेलर की दुकान मिलेगी और वो वही बुक रखते हैं जो यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होती है, राइट, यूनिवर्सिटी में अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर क्या है, पूरी हब है, राइट। तो ये क्या है, इनको पता है कि हमारे बायर कौन रहने वाले हैं और बायर्स को पता है कि मेरा सामान कहाँ मिलने वाला है। तो एक पर्टिकुलर प्लेस बोला जाता है जहाँ पर दोनों की नीड को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब आगे समझ में। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो वेल मैनर में हो, वो सही तरीके से हो। कोई भी तरह की अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको विद इन अ फ्यू डेज या फ्यू टाइम्स के अंदर हम उसे क्या करें, करेक्ट करने की हमारे ऊपर इतनी मतलब एनर्जी होनी चाहिए कि हम उसको करेक्ट कर सकें। क्या ये ऐसे ही कोई भी कर देगा? बेटे, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसको परफॉर्म करवाया जाता है। किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके अंदर एबिलिटी होती है, स्किल होती है, कैपेसिटी होती है, इवन मैं कहूँ कि उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब मैंने कहा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट दैट मीन्स इस पूरी मार्केटिंग के रोल को समझने के लिए इसके पास बहुत सारी स्किल होगी कि हाँ जी, कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा। अब आपको पता है पिज़्ज़े की शॉप के ऊपर, पिज़्ज़ा के जो रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, स्पेशली पिज़्ज़ा हब क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पता है क्या किया जाता है कि 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, स्पेशल ऑफर विद इन अ स्पेशल कस्टमर्स के लिए। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को नॉलेज होती है कि हाँ, कैसे मेरा कस्टमर, कैसे मेरे जो कस्टमर है मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किस किस पॉलिसी को मैं यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करते वक्त ध्यान दे कि हाँ एडवर्टाइजमेंट कैसी हो रही है। अब आपको मैं अगर कहूँ कि आप मेरे कस्टमर हैं, ठीक है, सो मैंने कहा कि आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो मैंने इस पोस्टर के ऊपर ना सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। MC07 लिखा है, 2024-25 लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिर नीचे मैंने साथ में इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वीडियो है कौन से यूनिट की है, फर्स्ट यूनिट की है, सेकेंड यूनिट की, थर्ड यूनिट की कैसी है। अच्छा, इस पूरी वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है वन शॉट का मतलब क्या है कि कंप्लीट चैप्टर आपको वन वीडियो के अंदर मिल रहे हैं, विद आपको नोट्स मिल रहे हैं। मैंने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या किया है, पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे पोस्टर के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं आपको फुलफिल कर पाऊँ, है ना। तो इसी तरीके से एक मार्केट में व्यक्ति भी होता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसा पर्सन होता है जिसको मार्केट के, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो बायर है, चाहे वो सेलर है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी पर्सन है, उनकी आपको रिक्वायरमेंट, उनकी बेसिक नीड के बारे में उसको पता होता है, ठीक है। सो इसके द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, चाहे वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। देखो मैनेजमेंट आ जाते हैं ना तो वो 5 स्टेप मत भूलना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 स्टेप की मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो कि उसके मेन गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करने वाला है। क्लियर है? क्लियर है। चलो फिर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, मार्केटिंग रेफर टू मीन्स एज सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहां पर क्रिएट किया जाता है कम्युनिकेशन, डिलीवरी एंड एक्सचेंज। कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? अब देखो मैंने आपको अपना पोस्टर दिखाया, सो मैं आपको क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट ही तो कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से IBM ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है, सभी कंसेप्ट लिखे और सभी कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ। ये कम्युनिकेशन ही तो है, राइट। कम्युनिकेशन बेटे आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। वैसे आप इसके अंदर ना यूनिट भी आएगी कि वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, किस तरह का कम्युनिकेशन है उसके बारे में, ठीक है। जहाँ पर क्या किया जाता है,
कस्टमर को ऑफर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैंने ये अमेजोन की साइट जब ओपन की थी ना, तो वहाँ पर मैंने बिना कुछ टाइप किए, ऊपर बिना कुछ सर्च किए, मेरे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स निकल के आई। दैट मीन्स अमेजोन इतनी सारी वैराइटीज के अंदर क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे डिजिटली अपने सामान को परचेज कर सकते हो, चाहे आपके घर का सामान है, ऑफिस का सामान है, या फिर नॉर्मल यूजेबल प्रोडक्ट है। राइट। तो यहाँ पर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर को आप सेटिस्फाइड करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि ये बोला जाता है कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट बोला जाता है। राइट। उसके अंदर आप क्रिएटिविटी भी करते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड भी करते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रमोशन। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, आपने ये गली में जैसे कि वेंडिंग वाला पर्सन होता है, सेल टू डोर, वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। फाइनली जब आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसको डिलीवरी करते हो। ठीक है। या प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है या फिर सर्विसेज की डिलीवरी हो रही है। प्रोडक्ट की तो डिलीवरी आगे मैम समझ में, जो आपने ऊपर बताया है। सर्विसेज की डिलीवरी क्या होती है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज देना। रिलायंस जो है, जियो है, ठीक है, ये क्या कर रही है, अपने कस्टमर्स को एक दूसरे से बात करने के लिए क्या कर रही है, जो सर्विसेज दे रही है, रिचार्ज करवाते हैं हम। राइट। वो भी एक सर्विसेज है। हम बस से उधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी एक सर्विसेज है। तो सर्विसेज भी दी जाती है कस्टमर को, जिससे कि आप खुद सेटिस्फाइड होते हो। ठीक है। मान लीजिए आप किसी स्टेशन पे गए, आपको चार्जिंग प्लग दिया गया है, तो वो भी एक मार्केटिंग है। ठीक है। उसके सामने कुछ एक लिखा हुआ कि इस कंपनी के द्वारा आपको ये सर्विस दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसके ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको कैशबैक कितना मिलेगा। ये सर्विसेज होती है। मार्केटिंग करने के तरीके बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जिसके कारण आप उस मार्केटिंग के जो प्रपंच में बिल्कुल ईजिली, मतलब कहते हैं ना, फंस गए हो, तो ईजिली फंस जाते हो। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग करते वक्त मेन बात ये रखनी चाहिए दिमाग में कि हमें केवल आज नहीं अपने प्रोडक्ट को सेल करना, हमें लंबे टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाइड करना होगा कि आज आपकी दुकान के ऊपर विजिट किया, उसके बाद वो दोबारा से फिर आपकी ही दुकान पे विजिट करे। दैट मीन्स आप अपने कस्टमर को रिटेन करके रखने की इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपने अंदर लेकर आएंगे। ठीक है। द गोल इज टू बी अट्रैक्ट। आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने कस्टमर को रिटेन करके रखेंगे बाय ऑफरिंग द वैल्यूज, जो भी आप प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। मार्केटिंग का जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो आपके 7 P's बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। 7 P। सबसे पहला P क्या है कि एक देखो प्रोडक्ट था, यहाँ पर बुक थी, बुक यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है। आपने इससे बुक ली, आपने उसको पैसे दिए, तो एक प्राइस हो गया। ठीक है। जिस स्थान पे आई है ये प्लेस हो गया है कि जहां पर इन चीज़ों की डीलिंग की जा रही है। समझ पा रहे हैं, फिजिकली डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, बताओ जल्दी से। तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया। अच्छा, अगर मैं इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से पोस्टर लगा के करती है, आपको पता है दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने ऐसे पोस्टर लगाते हैं कि हमारे यहाँ पर पुरानी और नई किताबें दोनों अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, है ना। तो ये क्या है, प्रमोशन ही तो है। कैसी राइटिंग आ रही है, अब ठीक है, ये प्रमोशन ही तो है। इसकी अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर हुआ, ठीक है, पैम्पलेट हुआ, किसी भी के थ्रू हो जाए। अब देखो इलेक्शंस आ रहे थे, ठीक है, पीछे अब इलेक्शन आए थे, तो क्या हुआ था, अनाउंसमेंट कैसे की जा रही थी, स्पीकर के थ्रू भी की जा रही थी, हर जगह पोस्टर भी लगाए जा रहे थे, झंडे भी लगाए जा रहे थे, डेकोरेशन भी हो रही थी। ये एक पब्लिसिटी तो है। अपने इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अपने जितनी भी डाटाज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये चुनाव इसका है, ठीक है, और ये जो चिन्ह है, साइन है, वो इस पार्टी का है। राइट। तो प्रमोशन हम किसी भी के थ्रू भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गए, किसी भी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम अपने कस्टमर के साथ। ठीक है। अच्छा, पीपल का मतलब क्या होता है, अच्छा आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो, मार्केट में किसकी और किसके लिए काम कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काम कर रहे हो, आप उनको बेटर से बेटर सर्विस देंगे, है ना। अच्छा, एक प्रोसेस होती है,
प्रोसेस दैट मीन्स कि इन्वॉल्व इन अ डिलीवरी द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या किया है, मान लीजिए आपको ये ब्रेकफास्ट जो फूड है इसको खरीदना है, आपने इसको सेलेक्ट किया। आप इसको सेलेक्ट करने के बाद ये नहीं है कि सेलेक्ट करते ही आपके घर पहुंच जाएगा, नहीं, आपको आपका प्रॉपर नाम, आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, देन आपको वहां पर ये बताया जाएगा कि आपको डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी मैन कौन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। ट्रैकिंग नंबर पता है क्या होता है कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि हाँ मेरा प्रोडक्ट पहुंचा कहाँ है। तो इस तरीके की सारी एक प्रोसेस फॉलो की जाती है और फाइनली जब आपको मिल जाता है प्रोडक्ट तो एक फ़ोन में OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है और वो आपको मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है, अपने जो डिलीवर करने वाले जो भी भैया हैं, अंकल है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। सो फाइनली हमारी क्या है, मार्केटिंग की प्रोसेस इस तरीके से होती है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, फिजिकली एविडेंस का मतलब क्या है? फिजिकली एविडेंस का मतलब क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को एक फिजिकली टेंजेबल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। दैट मीन्स tangibility aspect that influence the customer experience, like there is a packaging and there is a storage ambience। का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भेज रहे हैं या फिर मैं कहूँगी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट आपने मंगवाया, ये नहीं है कि वो ऐसे एज इट इज़ पैकेटिंग में भेज दिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पर फिजिकल एविडेंस का मतलब यही होता है कि आप अपने कस्टमर को अच्छा अनुभव दे सके, इन्फ्लुएंस कर सके उसको, इसी वजह से हम बहुत बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा पैकेजिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं कि अगर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप उसके कलर हो गया, उसके पैकेजिंग के रिगार्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ जी ये वाला मुझे चिप्स, ये मुझे कुरकुरा चाहिए, है ना। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, जिसके अंदर ये सभी काम एक पर्सन करता है जिसको हम मैनेजर कहते हैं, ठीक है, जिसको इन सभी चीज़ों की नॉलेज होती है। इसका मेन काम पता है क्या? ये एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा लिया है। जब भी आप कहीं पे शॉपिंग की वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी आपको, जब आप जैसे मैं कहूँ ना, यहाँ पे साइट के अंदर जैसे कोई भी आप साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे 3 ऐसे लंबे हॉरिजॉन्टल पॉइंट में लाइंस मिलेगी। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, सो मैंने उस क्लिक्स की फ़ोटो मैंने यहाँ पे अटैच की है जिससे कि आपको पता लग जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्रेंडिंग में क्या चला हुआ है कि आपका बेस्ट सेलर कौन है, क्या, ठीक है, मीन्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से पूछा गया है कि आप क्या चीज़ कहाँ से खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। डिजिटली कंटेंट एंड डिवाइस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, मीन्स कि किस तरीके से हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेजोन मिनी टीवी जैसे फ्री एंटरटेनमेंट का है, अमेजोन म्यूजिक प्राइम लेना चाहते हो, वीडियोज लेना चाहते हो, ऑडियो बुक लेना चाहते हो, मीन्स की सारी की सारी फैसिलिटीज़ है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके फीचर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इसके फीचर हैं। मीन्स कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी वालों ने ऑलरेडी आप सभी के लिए इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी शॉपिंग के रिगार्डिंग है, चाहे आपको डिजिटली कंटेंट जो भी चाहिए, कि आपको प्राइम को सब्सक्राइब करना है या फिर नॉर्मल चलना है, ठीक है, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या फीचर्स रहने वाली है। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप आपके अकाउंट को चेकआउट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मीन्स की हर सर्विसेज आपको से पूछे बिना ही पहले ही आपको दी गई है, जिससे कि आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, काफ़ी सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है, फ्लिपकार्ट ने दी है, फिलिप्स ने दी है। क्या कह रहा है कि मार्केटिंग क्या होता है कि एक एग्रीगेट डिमांड है ऑफ द पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, कि जो भी पोटेंशियल बायर है, पोटेंशियल बायर का मतलब क्या होता है कि जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है उसे बोले जाते हैं। इसकी अभी इच्छा नहीं है, अभी इच्छा जागृत हुई है, उस इच्छा को एक्चुअल में डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए वो मार्केटर क्या करेगा, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाएगा। अब आप देखना दिवाली के ऊपर क्या होने वाला है, काफ़ी सारी सेल्स लगने वाली है। ना चाहते हुए भी लोग क्या करते हैं, अपने सामान को खरीदते हैं,
राइट। आप देखो पीछे मैं इसी का एग्जांपल दूंगी। अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर 26 पता नहीं 25 डेट को 25 सितंबर को कह रहे थे कि वहाँ पर बिग सेल्स स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी लोग अगर जिनको नॉर्मली कोई सामान नहीं भी खरीदना था तो वो नॉर्मली भी वेबसाइट पे विजिट करा था, उसके सामने प्रोडक्ट आ रहे थे, तो उसके माइंड में एक इंटेंशन क्रिएट हो रही थी कि हाँ ये हमें खरीद लेना चाहिए, वैसे भी अब सेल आ रही है, कम प्राइस में होगा। अरे भाई मार्केट वालों को तो यही चाहिए था ना कि तुम्हें प्रोडक्ट दिखे, प्राइस कम दिख रहा है, एक ऑफर के लिए है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि लंबे टाइम के लिए तो आप कभी भी खरीद सकते हो, एक ऑफर टाइम पीरियड है उसके लिए, ठीक है। और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप खरीदेंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। आपकी पॉकेट से तो भाई पैसा गया ना, मार्केट वालों को तो पैसे निकालने से मतलब है कि आपके इवन आपके सामने साथ प्रोडक्ट आ रहा है, आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, बट आपकी पॉकेट से तो पैसा गया है ना, राइट। सो यहाँ पर यही एक पॉइंट होता है कि मार्केट के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना पोटेंशियल बायर्स की, चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, चाहे वो सर्विसेज के रिगार्डिंग है, ऐसे प्लेस को हम क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे। चाहे वो ऑनलाइन हो रही है या फिर ऑफलाइन हो रही है, वो दोनों की दोनों मार्केटिंग है। यहाँ पे बोला गया है कि एक पोटेंशियल एक्सचेंज है, मीन्स कि जहाँ पर एक तरफ से क्या हो रहा है, गुड्स इधर जा रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, मनी इधर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि प्लेस वेयर द बायर एंड द सेलर आर इन द फ्री कंपनसेटिंग विद वन अनदर, मीन्स कि एक तरफ से बायर इनको पैसे दे रहा है, दूसरी तरफ से ये इनको गुड्स दे रहा है, तो एक दूसरे को कंपनसेट करे। कंपनसेट दैट मीन्स ऐसे फ्री में सामान नहीं खरीद रहा है, ना ही कोई फ्री में दे रहा आपको, सो आप एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे कि सामान खरीदने के बदले आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करना दैट मीन्स कंपनसेट करना, कंसिडरेशन देना, राइट। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आता है ना, यहाँ पर एक्सचेंज का कंसेप्ट आता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसके अंदर दो पार्टी होती है, दोनों की पार्टी के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ वो वॉलंटरियली बिना किसी प्रेशर के वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं। एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगी, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप भी जानेंगे, वो भी आपको देगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि सेलर की नीड कंप्लीट होगी कि उसको पेमेंट रिसीव हो रही है, बायर की नीड किस लिए कंप्लीट हो रही है कि उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया? सो सिंपल था, बहुत आसान था। अब इसकी फिलॉसफी पढ़ते हैं, बहुत आसान है, फिर हम इसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। देखो पहले ना मार्केटिंग के ओल्ड कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ओल्ड कंसेप्ट में पता है क्या कहते थे कि हम केवल और केवल अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस देंगे, कस्टमर के ऊपर किसी भी तरह का फोकस नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यहां पर जितनी भी बात की जा रही है प्रोडक्शन के ऊपर बात की गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? प्रोडक्शन को दी है। जो बनाने वाला है वो अपने हिसाब से बना रहा है, दैट मीन्स अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं देख रहा है। यहाँ पर केवल और केवल फोकस किया गया है कि सामान बनाओ और सामान बनाने के बाद उसका ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि उसको ऑनरशिप भेजो। अब आपको पता है कि आज के टाइम को अगर मैं कंपेयर करूँ 1900 के साथ, 1995 के साथ, ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्ट तो देखो होते थे, बट उस टाइम नंबर ऑफ वैरायटी नहीं होती थी, नंबर ऑफ क्वालिटी नहीं होती थी, नंबर ऑफ फीचर्स नहीं होते थे। एक तरह का प्रोडक्ट ही लॉन्च किया जाता था और उसी को लोग क्या करते थे? खरीदते थे। बट आज के टाइम में इवन अगर आप एक चीज़ को अगर साइट पे विजिट करते हो, उसको सर्च करते हो कि मुझे कुर्ती चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि मुझे इस तरीके की बुक चाहिए, मैंने कहा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक चाहिए, आपको पता है एक बुक नहीं आते हुए काफ़ी सारी बुक आएंगी भाई। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका डीमेरिट ये है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी खरीदें, राइट, क्योंकि प्राइस के अंदर भी यहाँ पर क्या मिलने वाला है? अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिखने वाला है। तो ओल्ड जो कंसेप्ट था देयर वॉज ए नो कंपटीशन, उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, केवल और केवल यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग जो प्रोसेस होती थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया था। यहाँ पर केवल गुड्स को बनाना होता था, ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होती थी जिसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना उनका मेन मोटिव था ही नहीं, उनका मेन मोटिव था कि प्रोडक्ट बेचो और अपना पैसा कमाओ, दैट्स इट। आफ्टर सेल सर्विसेज की तो ऑब्वियस ही बात है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो यहाँ पर देखो करेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है कि जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर केवल फोकस किया गया था। यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है ओनरशिप आपकी, यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्लूड है ही नहीं। इट डिड नॉट प्रोवाइडिंग द आफ्टर सेल सर्विसेज, ये आफ्टर सेल सर्विसेज की
सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं करता। जैसे अब क्या मिलते हैं कि आप कहीं भी सामान को खरीदते हैं तो आपको रिटर्न करने की भी पॉलिसी दी जाती है कि आप विद इन 7 डे, विद इन 10 डेज आप इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नो द प्लेस इन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप समाज को देख के काम नहीं कर रहे, आप अपने प्रोडक्ट को देख के अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। अपनी सहूलियत दैट मीन्स सेलर अपनी अकॉर्डिंग सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिमांड और सेल का कोई कनेक्शन नहीं है, बस सेल करने से मतलब होना चाहिए, यहाँ पे अर्न करना है प्रॉफिट। बट न्यू कंसेप्ट के अंदर आपके कस्टमर को फोकस किया गया था, जिसके कारण ये इनोवेशन के 5 स्टेप है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि केवल और केवल हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस किया गया था। ये कहते हैं, ये प्रोडक्शन कंसेप्ट पता है क्या कहता है कि जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करो। आपको पता है, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आप जैसे मेरा रूल है कि क्लास के अंदर जब भी कभी बच्चे आते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपके पास पेंसिल, आपके पास आपकी बुक, आपके पास आपकी नोटबुक, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए पर्सनली सभी के पास। इवन 2-3 फ्रेंड मोस्ट ऑफ होते हैं, सो मैं कहती हूँ कि आप इवन फ्रेंड है, ओके, अच्छी बात है, बट जब पढ़ाई हो रही है तो तीनों की सबकी अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, इनकेस एक दिन बच्चा घर भूल गया अपनी बुक, तो मैंने कहा कि हाँ जी जाओ अपनी अकाउंट्स की बुक घर से लेकर आओ। वो गया घर, ऑटो से गया, 20 रुपये लगे, ऑटो से वापस आया, फिर दोबारा से 20 रुपये लगे, टोटल 40 रुपये लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने फिर वही बच्चा कहता है कि मैम मेरी तो क्या हो गई है, इकोनॉमिक्स की बुक भी घर रह गई है। मैं क्या ऐसे करो, घर जाओ, फिर उसने 20 रुपये लगाए, फिर उसने 20 रुपये लगाए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे एक और तीसरी बुक रह गई है उसकी, भाई थर्ड बुक, जो कि हमारे पास इनकम टैक्स की थी। अब यहाँ पर वो फिर दोबारा से गया, वो फिर वापस आया। अब यहाँ पर देखो उसने 3 राउंड लगाए हैं, ठीक है। एक राउंड में उसके 40 रुपीज़ एक्सपेंसिस हो रहा था, टोटल 120 रुपये एक्सपेंसिस हो रहा। अगर वो इसी चीज़ को एक साथ ही ले आता तो क्या आप उसके 120 रुपये जाते? नहीं, वो काम 40 रुपीज़ में हो सकता था। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे ना, आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी, ये तो मैंने आपके से रिलेट करके दिया। अब मैं आपको मार्केटिंग से रिलेट करके एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप 1000 प्रोडक्शन करते हो, फिर भी रेंट क्या है आपका 10,000 जाने वाला है, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट 10,000 जाने वाला है। अगर मैंने कहा कि फैक्ट्री का रेंट 10,000 है, मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, मैंने प्रोडक्शन 5,000 कर दी, ठीक है, तो भी रेंट 10,000 रुपये जाएगा। अगर मैंने कहा कि मैंने प्रोडक्शन 12,000 कर दी, ठीक है, तो भी रेंट क्या जाएगा, 10,000 ही जाएगा। अगर मैं इसकी प्रपोर्शन निकालूँ कि इस टाइम रेंट कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पे 2 रुपये पर यूनिट लग रहा है, यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ तो पॉइंट्स में चला गया 1.2। मीन्स कि जैसे जैसे मैंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया वैसे वैसे मेरी पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने फोकस किया था जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रोडक्शन को, इन्होंने मास प्रोडक्शन के ऊपर इन्होंने फोकस किया था, जिसके कारण उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हम वाइडली स्प्रेड हो सकते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। इज इट क्लियर, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया गया था। देखो मैंने आपको ये जो भी समझाया वो यही लिखा हुआ है कि फोकस ऑन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के ऊपर बात की जा रही है, लार्ज स्केल के ऊपर बात की जा रही है, जिसके कारण आपको वो सामान जो है वो क्या रहने वाला है, सस्ता पड़ने वाला है, राइट। अच्छा, जितना ज़्यादा सामान सस्ता होगा उतना ज़्यादा लोगों की अफोर्डेबिलिटी में होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स ईजिली लोग क्या कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, कि हाई प्रोडक्शन कर दो जिसके कारण कॉस्ट क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो प्रोडक्ट है वो इजीली मार्केट में सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा, अवेलेबल होगा सभी के लिए, तो इसलिए बोला जाता है ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सुटेबल केवल पहले टाइम में होता था, अब नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि पहली बात तो इसने कस्टमर को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि डिमांड ज़्यादा होती थी, सप्लाई नहीं होती थी, इस वजह से कहते थे कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो जिससे कि आपकी ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बन पाए, और उस टाइम पे कंपटीशन भी कम होता था। अब आपने एक चीज़ देखी है कि आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको एक ही प्रोडक्ट के काफ़ी सारी शॉप मिलेगी, है ना।
पर पहले ऐसा नहीं होता था, एक शॉप थी, पूरे गांव उससे, पूरा कस्बा उससे ही सामान खरीदता था, ठीक है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे कस्टमर को फोकस नहीं किया, बस हाँ हायर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया, जिसके ये जो चार्ट है ये समझ लेना, पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा बहुत चेंजेस होता चले जाएगा। अभी यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में बात की थी, वहाँ पे क्वालिटी कोई मैटर नहीं कर रहा था, वहाँ पे कस्टमर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे किसी भी तरह की बात नहीं की जा रही। बट फिर आया ये कंसेप्ट प्रोडक्ट का कंसेप्ट के रिगार्डिंग। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर फोकस ना मास प्रोडक्शन पे नहीं, ज्यादा पे नहीं कहा गया है। उसने कहते हैं ज्यादा की बजाय ना आप कोई एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, उसके अंदर ही इतनी वैरायटी दे दो, इतनी क्वालिटी दे दो, इतना अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो कि हाँ कस्टमर आपके सामान को खरीदे। तो कहने का मतलब यहाँ पर फोकस किया है क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्ट कंसेप्ट में मेन बात ये बात की जा रही है कि यहाँ पर फोकस किया है क्वालिटी के ऊपर। आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप अपने प्रोडक्ट को बेटर वे से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पाएँ, उसकी वजह से जो बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारा इनोवेशन उनके अंदर चेंज लेके आया, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेते हैं, मान लीजिए चॉकलेट ले लीजिए या फिर कोई सर्फ ले लीजिए, डिटर्जेंट ले लीजिए, ठीक है। सर्फ का मेन काम क्या है कि कपड़ों को वॉश करना है, साफ करना है, ठीक है। उस सर्फ के अंदर ही क्या किया जा रहा है, इनोवेशन किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसी के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट किया, कस्टमर को यहाँ पर भी नहीं देखा। कहने का मतलब अपने एक प्रोडक्ट को लिया उसने, ठीक है, केवल सर्फ की बात कर रहा है वो। और सर्फ के अंदर भी अब आज के टाइम में आप देखेंगे ना, काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिलेगी, है ना। टाइड है, घड़ी है, सर्फ एक्सेल है, काफ़ी सारे सर्फ है ना। बट कंपनी ने क्या किया, केवल एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, वो है सर्फ। उसके अंदर कोई वैरायटी नहीं दी, हाँ बट क्वालिटी उसमें एनहांस कर दी कि उसकी बेस्ट क्वालिटी निखर कर आए, ठीक है। अब कस्टमर को नहीं लेके चला कि हाँ कस्टमर को प्राइस का इशू हो सकता है, कस्टमर को या फिर ऐसा हो सकता है अफोर्डेबिलिटी का इशू हो सकता है। कस्टमर क्या पता है कि भाई छोटा पैकेट चाहता हो, बड़ा पैकेट चाहता हो, या फिर और बड़ा चाहता हो। नो, इन्होंने केवल और केवल क्वालिटी के ऊपर फोकस किया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाई क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है, फीचर्स के ऊपर फोकस किया गया है, इनोवेशन किया गया है आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको डेली बेसिस पे, उसको ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ क्या किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, कि जिससे अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग इमेज क्रिएट कर पाऊँ। इन्होंने कहा कि यूज किया इन्होंने टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए बोला जाता है टेक्नोलॉजी पुश मॉडल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जो यूज करके प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ये बोला जाता है। कोई फोकस नहीं है किसके ऊपर, ऑन मास प्रोडक्शन के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने केवल और केवल मास प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फोकस किया क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं दिया, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया। फिर आ जाता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट पता है क्या कहता है, इसको मैं, आप जब नोट्स लेंगे तो आपको ये एरर नहीं मिलेगी, मैं नोट कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जो कि ये कहता है, इसमें पता है क्या कहते हैं, जो पर्सन है वो ये कहते हैं कि अगर मुझे पता है ना, अगर मुझे पता है कि मेरे को सामान कैसे बेचना है तो मैं बेच दूंगा। ये कहते हैं आई कैन सेल एवरीथिंग इफ यू नो हाउ टू सेल इट। अगर मुझे पता है कि मुझे सेल कैसे करना है तो मैं इजीली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, डजंट मैटर कि कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे ऊपर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी यहाँ पे सेलर के ऊपर बात की गई है। तो सेलिंग कंसेप्ट फोकस ऑन द एग्रेसिवली प्रमोटिंग एंड द सेलिंग द प्रोडक्ट। एज्यूम किया जाता है कस्टमर नीड टू बी द परसुएड टू बाय। वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, सेलर इस तरीके से उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीचर्स इस तरीके से बताता है कि हाँ, वो लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बना है। बायर को ये रियलाइज करवा देता है कि ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बनाई। यहाँ पर जबरदस्ती क्या की जाती है, आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हाँ तुम ये खरीदो, ठीक है। यहाँ पर क्या की जाती है, पुश स्ट्रेटेजी का लगाया, और स्ट्रेटेजी को यूज किया गया है कि हाँ तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम खरीदो। और जो सेलिंग कंसेप्ट है ना बच्चे, वहां से स्टार्ट हो जाता है जहां पर हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्शन क्या है, फिनिश हो जाता है, और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर केवल फोकस किया गया है कि अभी बेच दो, बाद में देखेंगे। मींस कि कस्टमर को रिटेन करके रखने की बात नहीं की,
ऑन द स्पॉट प्रॉफिट को अर्न करने की बात की गई है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर इसने फोकस किया है, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग कंसेप्ट स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये पुश स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हैं। ये कहते हैं कि जो सामान बना रहा हूँ ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, फिर मैं लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ ये तुम्हारी नीड है। दैट मीन्स पहले अपने हिसाब से बना दिया सामान, फिर उसको बाहर में क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है कि दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ बायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है। आपने कभी ऐड देखा है कि अभी फिलहाल मैंने जो ऐड देखी है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, कि एक बेटी होती है, उसका सपना डॉक्टर बनने का होता है, उसके पापा का भी सपना उसको बेटी को डॉक्टर बनाने का होता है, पर उसके पापा क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सपना अगर पूरा हुआ तो केवल और केवल इनकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है, उनसे आने वाली जो बैकअप होता है जिसके थ्रू मुझे मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। ये इसकी वाइफ कह रही है। ये ऐड देखिए, अगर आपने देखी हो तो आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बता रही है कि हाँ ये ज़रूरत है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का सपोर्ट हम बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है सेल को प्रमोट करने में। कस्टमर यहाँ पर क्या कर रहा है, बाय तो कर रहा है, आपकी इच्छा तो नहीं है बाय करने की, बट कहीं ना कहीं आपको कन्वेंस किया जा रहा है एक स्ट्रॉन्गली अफर्ट के साथ कि आप उसको खरीद सकते हैं या फिर खरीद करने की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में हो सकती है। दैट्स द रीजन यहाँ पे क्विक सेल के ऊपर फोकस किया गया है। इमीडिएट प्रॉफिट आपको जनरेट करना है, कस्टमर को रिटेन करने की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, और ये केवल ऐसे अनशाउट गुड्स के रिगार्डिंग ही बात की जाती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, वैक्यूम हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इन सभी के आप एग्जाम्पल यहाँ पे फिट कर सकते हो, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट क्या है, सेलिंग कंसेप्ट एक ऐसा पुशिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर क्या किया जाता है, एक टाइम पे ही सेल की जाने के बारे में बात करिए, कस्टमर को रिटेन करने के बारे में बात नहीं की जा रही। अभी आपने जो सामान बनाया है बेस्ड ऑन द इनसाइड, अपने हिसाब से सामान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करें कि हाँ ये तुम्हारे लिए है, दैट्स अ आउट कंसेप्ट है, ठीक है। देन उसके बाद अब इतनी टाइम हो गया मुझे, यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, यहाँ पे कस्टमर को रिटेन करके नहीं रख रहा, तो मार्केटिंग कंसेप्ट आ जाता है। वो कहता है कि मैं कस्टमर को लेके चलूंगा, मुझे पता है कि कस्टमर किंग है मार्केट का, अगर मैंने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैं मार्केट से आउट हो सकता हूँ, और मुझे मार्केट में अगर रहना है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है, तो मुझे पहले मेरे कस्टमर की बेसिक नीड को आइडेंटिफाई करना होगा, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नीड थी उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, देन अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, राइट। तो यहाँ पे आउटसाइड द प्रोस्पेक्टिव होते हैं, आउटसाइड इन प्रोस्पेक्टिव मीन्स कि पहले आपने बाहर की चीज़ों को समझा, फिर अपने आप को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, प्रोडक्शन किया। ये क्या है कि यहाँ पे पहले प्रोडक्ट जो सेलिंग कंसेप्ट था उसमें क्या था कि पहले क्या किया जा रहा था, आप प्रोडक्ट बना रहे हो फिर उसको बाहर इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया, मार्केटिंग कंसेप्ट आपका कस्टमर ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म फोकस है, मार्केटिंग रिसर्च को फोकस करता है कि आप डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज़ करके हम ये जानते हैं कि हमारे कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। प्रॉफिट करता है विद द हेल्प ऑफ द सेटिस्फेक्शन, कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो उस कंपनी के पास, उस जो चैनल के पास, या फिर मैं कहूँ कि उस फर्म के पास वापस से क्या हो जाएगा, विजिट जरूर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है। पुल का मतलब होता है खींचा जा रहा है कस्टमर को, कि बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये थी, हमारे पास तुम्हारी रिक्वायरमेंट का सामान है, तुम आओ मेरे पास। यहाँ पर कस्टमर की नीड के ऊपर फोकस किया है, कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है। इनसाइड द कंसेप्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, कस्टमर को बनाए रखने के बारे में बात करती है। और प्रिंसिपल क्या फॉलो होता है कि सेलर पता है, सेलर को पता है कि हाँ क्या चल रहा है, क्या चाहिए मार्केट में, बट जो हमारा सेलिंग कंसेप्ट था वो क्या था, लेट्स अ बायर बी अवेयर। हमारे यहाँ पर बायर अवेयर होगा कि हाँ वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, सेलर अवेयर है, वहाँ पे बायर अवेयर होगा कि हाँ मेरे रिक्वायरमेंट की चीज़ इस दुकान पे मिलेगी। बट अगर सेलर अवेयर है तो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट की चीज़ हर जगह मिल सकती है, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग क्या होती है, अभी यहाँ पर देखो दो ही ऐसे कंसेप्ट है जो कि आपके कस्टमर को लेके चलते हैं। फर्स्ट इज दैट इज अ मार्केटिंग कंसेप्ट, दूसरा क्या है आपके सोसाइटल कंसेप्ट है। ये पता क्या कहता है कि आप केवल कस्टमर को ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं क्या, यहीं तक सीमित है, नहीं, आपको कस्टमर के साथ साथ आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अब आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, आपकी सोसाइटी भी है, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट भी है, आपके कंपटीटर भी है, आपके जो कस्टमर है वो तो है ही है। तो आप इन सबको देख के क्या करने वाले हो, इन सबको देख के आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग
प्रोडक्ट की डिज़ाइन को बनाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे फोकस किया गया है ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट वेल मीट द कंपनी गोल। अब यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ भाई जो इको फ्रेंडली हो। ये नहीं है कि ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, प्रोडक्ट बनाते वक्त आप ज़्यादा नॉइस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अच्छा, कंपटीटर की बात की जाए तो कंपटीटर का मतलब होता है कि ये नहीं है कि आप, जैसे कि मैं कहूँ अगर कोई सामान कोई कंपटीटर 8 रुपये में सेल कर रहा है तो ज़रूरी है आप भी उसको 8 में सेल करो। मीन्स कि आपको इनके बीच में सिमिलरिटी रखनी होगी। ये नहीं है कि आप उसको 10 का बेच रहे हो या आप उसको 7 का बेच रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपने 7 का बेचा तो सारे कस्टमर आपके पास आएंगे, अगर आपने 10 का बेचा तो सारे कस्टमर इस वाले के पास जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने कंपटीटर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी को बनाएं, राइट। सोसाइटी, कंपनी एंड कस्टमर सभी को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर कि जो सेलिंग था और मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको बताया सेलिंग किसके ऊपर फोकस करता है, केवल और केवल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है। वो पुश करता है प्रोडक्ट को कि हाँ ये तुम्हारे लिए है, राइट। ये शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जाने के बारे में बात करते हैं और प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, आफ्टर द प्रोडक्ट इज मेड देन उसको क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, और देन उसके बाद हम क्या कहेंगे, कस्टमर ये तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए है। बट यहाँ पे पहले कस्टमर को समझा जाता है, फिर कस्टमर के सामने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स द रीजन ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, ये कस्टमर ओरिएंटेड है, क्योंकि आपने पहले कस्टमर को समझा, ठीक है। यहाँ पे फोकस किया गया है कस्टमर की नीड के ऊपर कि क्या वो चीज़ें बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने केवल और केवल सेल के ऊपर फोकस किया। यहाँ पे कंसेप्ट था लेट्स द बायर बी अवेयर, यहाँ पे क्या है लेट्स द सेलर बी अवेयर। इनसाइड आउट और आउट टू इनसाइड का कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रोडक्शन को प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस बच्चे आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट पे डिटरमाइन। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो क्या है ज़्यादा हुई तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा होगा। अगर आपके प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो यहाँ पर कंज्यूमर के हिसाब से होगी, कंज्यूमर के हिसाब से दैट मीन्स जो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है मार्केट में, ठीक है। उम्मीद करेंगे डिफरेंस भी आ गया होगा समझ में। सो आई होप प्रोसेस तो आई होप आपको समझ आ ही जाएगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं आज के टाइम में। अगर आपको मार्केट में रहना है, सर्वाइव करना है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी मार्केट को बहुत गहन तरीके से समझें। मीन्स कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो जो आपके अभी फिलहाल जो कस्टमर हैं और जो नए कस्टमर आ सकते हैं उन दोनों को टारगेट करो, ठीक है। और वो टारगेट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वीकनेस के थ्रू आपको फ्यूचर में थ्रेट मिल सकता है, डर लग सकता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, मार्केट को सेलेक्ट किया। हमने इतनी सारी चीज़ों में से मैंने कहा कि गारमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गारमेंट के एग्जाम्पल में आप देखो गारमेंट सभी के होते हैं, आपके बुजुर्गों के भी होते हैं, जेंट्स के भी होते हैं, फीमेल के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, इनके अंदर भी जेंडर्स होते हैं, राइट। जेंडर में क्या है कि मेल है या फीमेल है, बॉयज़ के बच्चों के अंदर भी क्या है, चिल्ड्रंस के अंदर भी क्या है, बॉयज़ है या गर्ल्स है। तो आप इनमें से किसी एक मार्केट को उठाते हो, इसी एक मार्केट के ऊपर क्या करते हो, आप काम करना शुरू करते हो। इसकी पूरी मार्केट के आपने स्मॉल सेगमेंट्स कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उनमें से किसी एक के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, अब फाइनली आपने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आइडेंटिफाइड कर लिया। अब उसके बाद आ जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या करने वाले हो, बनाने से लेकर सेल करने तक आपको इन 4 पीस का एग्जाम यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्राइस, प्रोडक्ट ही था, उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्राइस होगा, प्राइस इनको प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कहाँ से करेंगे, ये होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स फाइनली आप अपने प्रोडक्ट को अपने जो कस्टमर है उसके पास पहुँचा रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, होलसेलर, रिटेलर, किसी के थ्रू हो सकते हैं। इम्प्लीमेंट एंड द कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमने एनालिसिस की थी स्वॉट एनालिसिस के द्वारा, ठीक है, क्या हम उसी अकॉर्डिंग जो मेरी स्ट्रेंथ थी जिसके कारण मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैंने प्लान किया था कि मैं अब की बारी इस तरीके का नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्च किया है जो प्रोडक्ट आपने, उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की होगी, राइट। जो प्लान आपने किया था उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद ज़रूरी है कि उसको रेगुलर बेसिस पे क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए, रेगुलर बेसिस पे उसे चेक किया जाए कि हाँ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमें फीडबैक को लेना होगा। अगर सही चल रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर अगर नहीं चल रहा तो हम एडजस्ट कर देंगे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर कि हाँ जैसी भी सिचुएशन है हम उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया है वो इन्हीं के ऊपर है। इस पूरे चैप्टर की समरी आपको नीचे दी हुई है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये चैप्टर है बहुत आसान लगा होगा, बहुत इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये यूनिट। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी, और आपको ईमेल आईडी भी, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है कि इन PDFs को आप कैसे एक्सेस करेंगे। ₹9 पर PDF आपको पे करने होंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।